एक एक तंत्र को भारतीय संविधान की 25वीं धारा की धिज्जी उड़ाकर जैनों को, बौद्धों को, सिखों को अल्पसंख्यक घोषित करने वाले ये भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं या नहीं? अब लिंगायत इत्यादि को भी खिसकाना चाहते हैं, दलित को भी खिसकाना चाहते हैं। घुमा फिराकर हिंदू प्रधानमंत्रियों ने भी तो यही किया है कि छलबल डंके की चोट से हिंदुओं की एक एक इकाई को अल्पसंख्यक घोषित करके अंत में हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाकर इन्हें नष्ट कर दिया जाए। तो हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श को नष्ट करने का ही सारा प्रकल्प स्वतंत्र भारत में केंद्रीय और प्रांतीय शासन तंत्रों के द्वारा अब तक चलाया गया है। तो बबूल का पेड़ बो करके आम का फल कैसे प्राप्त हो सकता है? अगर भारत हमको प्रिय है, अगर हमको लगता है कि भारत के वैदिक सनातनी आर्य हिंदुओं का अस्तित्व और आदर्श सुरक्षित रहे और उनके जीवन का सबके हित में उपयोग और विनियोग हो सके, तो आमूलचूल भारत में परिवर्तन की आवश्यकता है। इसके लिए स्वस्थ क्रांति की आवश्यकता है। कोई भी ख्याति प्राप्त राजनीतिक दल इसको सहने के लिए तैयार है। अंतरजातीय विवाह इत्यादि का अर्थ ही होता है कि हिंदुओं के अस्तित्व को नष्ट कर देना, सबको वर्णशंकर कर्मशंकर बना देना। हिंदुत्व के नाम पर भी हिंदुओं के अस्तित्व को नष्ट करने का ही सारा अभियान है। इस तथ्य को वो समझ ही नहीं सकते जिनको वेदादि शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। मेकाले ने जो पार्लियामेंट इंग्लैंड में कहा था कि हिंदुओं के अस्तित्व को नष्ट करने के लिए वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था नष्ट कर दो, चुनाव में अनावश्यक ढंग से जाति व्यवस्था को क्रियान्वित किया गया और शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सबको संतुलित रूप में सुलभ रहें, इसकी जो अमोघतम वैज्ञानिकतम विधा थी, परंपरा प्राप्त वर्ण व्यवस्था, उसको विकास के नाम पर अब तक विलुप्त किया गया है। सारा का सारा शासन तंत्र का प्रकल्प भारत के अस्तित्व और आदर्श को नष्ट करने का है। अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा जी जब भारत की यात्रा करने वाले थे, अभी ओबामा नहीं है, मुझे मालूम है, ट्रंप हैं, तब उन्होंने ईमानदारी से क्या कहा था? भारत जैसा मार्केट अमेरिका को कहीं मिल नहीं सकता। अर्थ का स्रोत ढूंढने के लिए हम भारत की यात्रा करने जा रहे हैं। और भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आदि जब अमेरिका जाते हैं तो कहते हैं भारत तो कंगाल है, हम वहाँ पर अर्थ का स्रोत ढूंढने जा रहे हैं। वास्को डी गामा के पहले से लेकर अब तक भारत को लूटा गया है, लेकिन चीन हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चाहे इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, इन सब को आज भी भारत जैसा मार्केट विश्व में कहीं प्राप्त नहीं है। तो भारत को विलुप्त करने का ही तो सारा षड्यंत्र है। इन षड्यंत्रों को समझकर संक्षेप में मैं कहता हूँ, अंग्रेजों की कूटनीति को वरदान न समझकर अभिशाप समझें और उस पर पानी फेरने का प्रयास करें और विदेशी तंत्रों का, पाश्चात्य तंत्रों का अंधानुकरण करना छोड़ दें और विभाजन के बाद के भारत को मानवाधिकार की सीमा में भारत के रूप में उद्भाषित करने का प्रयास करें। 1846 तक काबुल, गांधार, अफगानिस्तान, कुछ भी कहें, भारत का अंग था। पंजाब के रणजीत सिंह उसके राजाधिराज थे। अंग्रेज़ों ने काबुल, अफगानिस्तान, गांधार, कुछ भी कहें, उस देश को हमसे पृथक किया, वर्मा को पृथक किया, श्रीलंका को पृथक किया, 2 खंडों में पाकिस्तान बना दिया। इतना विभाजन तो 1840 से लेकर 14 अगस्त 1947 तक अंग्रेज़ों ने भारत का किया। स्वतंत्र देश के प्रधानमंत्रियों ने 9 बार, एक बार और मैं समझ के बोल दूं तो 10 बार, अब तक के प्रधानमंत्रियों ने 10 बार देश का विभाजन किया है। जैसे घातक हमारे लिए अंग्रेज सिद्ध हुए, वैसे भारत का विभाजन करने वाले प्रधानमंत्री भी घातक सिद्ध हुए या नहीं? किसी नेता का मस्तिष्क
70 वर्षों की अवधि में विधान के 2 वर्ष छोड़ दें तो 68 वर्षों की अवधि में रूस से संचालित रहा है। किसी नेता का मस्तिष्क चीन से संचालित रहा है, किसी का मस्तिष्क अरब राष्ट्र से संचालित रहा है, किसी का मस्तिष्क पाकिस्तान बांग्लादेश से संचालित रहा है और है। भारत में रहकर, भारत में पलकर और इनके मस्तिष्क का नियामक भारत के बाहर का ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं कि भारत का कोई धोबी पसंद नहीं हुआ जिसके हाथ का धोया हुआ वस्त्र पहनते, उनको पेरिस से चाहिए, भारत का धोबी पसंद नहीं। समझ गए ना? क्या कहेंगे कि इनके आंसू पोंछो। आप जो कहते हैं जाति पाति मिटाओ, उन्होंने धोबियों की जीविका का ध्यान रखा? शर्मा ड्राई क्लीन किसने दिया? अब पेरिस से अपना वस्त्र धुलवा के लाओ तो भारत के धोबी तुम्हें कहाँ पसंद है? अब पोप महोदय जिनके गुरु हुए गुप्त और प्रकट, मुझे तो मालूम है ना, कबीर पंथी कम से कम भारत के होते, उनसे दीक्षा लेते तो हम समझते कि कबीर पंथी उनको अच्छे लगते हैं। समझ गए? कबीर पंथी तक तो उनको पसंद नहीं, धोबी तक तो उनको पसंद नहीं, नाई तक तो उनको पसंद नहीं। अपना क्या पसंद है? अपने ढोल पसंद है क्या? अपना ढोल, अपने परंपरा प्राप्त वाद्य पसंद है क्या? अपनी भाषा पसंद है क्या? अपना आहार विहार विवाह का प्रक्रम कुछ पसंद है क्या? सबसे परहेज है और सबसे उत्कृष्ट दार्शनिक व्यावहारिक और सामाजिक धरातल पर, वैज्ञानिक धरातल पर भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय आदि के हमारे प्रकल्प हैं। अंत में मैं संकेत करता हूँ, इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी पूरा विश्व जानता है और मानता है इस तथ्य को, सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का परंपरा प्राप्त भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह आदि के प्रकल्प सर्वोत्कृष्ट हैं। हमको अपनी मेधा शक्ति से, रक्षा शक्ति से, वाणिज्य शक्ति से, श्रम शक्ति से परहेज है और हमारी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, रूस को बुलंद किए हुए है। हमारे राजनीतिक दलों को हमारा उत्कर्ष सही कहाँ है? भारत का उत्कर्ष उनको बिल्कुल सही नहीं। इसलिए आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मैं मान के चलता हूँ एक से एक अच्छे राजनेता हुए हैं, लेकिन हाईकमान के सामने उनकी दाल न पहले गली न आज गल रही है। और कोई प्रश्न? हाँ कीजिए।